फ्रेंड्स, आज हम एग्जॉस्ट मोटर सिंगल स्पीड हाई पावर को घर पर ही बड़े आसानी से रिवाइंड करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, सबसे पहले 4 नट बोल्ट को खोलकर हम कूलर की मोटर से ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हमारी मोटर है जो हो गई है ओपन। अब आप देख सकते हैं इसकी जो रनिंग वाली कोयल है वह जलकर काली हो गई है। इसके बाद हम इन्हें वायर स्ट्रिपर कटर से आसानी से काट लेंगे और कट जाने के बाद इन्हें फ्लायर से सीधा कर ले। मैं इन्हें थोड़ा जल्दी जल्दी काट लेता हूँ। उसके बाद जो हमारी मोटर है कुछ ऐसे दिखाई देगी। अब आप जो पुरानी पीवीसी है जो डैमेज हो गई है उन्हें निकाल ले। इन्हें आप हाथ से या प्लास से आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको 7 नंबर की पीवीसी इसके साइज़ के अनुसार से काट लेनी है। आपको ध्यान देना है कि जो पीवीसी है कुछ ऐसे इससे थोड़ी लंबी होनी चाहिए। अब आपको जो पीवीसी हाथों से कुछ ऐसे मोड़ लेनी है और इसके बाद ये ऐसे कोई साफ्ट या बेलन टाइप का कुछ सामान लेकर इसे ऐसे प्रेस कर दें और प्रेस करने के बाद इसे मोड़कर उस लोहे का इसके अंदर डाल दें। एक बार और अच्छे से देख ले इसको। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पीवीसी ज़्यादा चौड़ी ना हो, इसके साइज के अनुसार। ध्यान रहे पीवीसी अच्छे से बुननी चाहिए। फ्रेंड्स, अब बारी आती है मोटर को रिवाइंड करने की। रिवाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से जो कॉइल है उसकी लंबाई निकाल लेनी है। अब हमारी कॉइल की जो लंबाई है वह निकल कर आ गई है और हम इसे एक बार इंची टेप से भी नाप लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी लंबाई है वह लगभग 11.25 इंचेस निकल कर आई है और इसी प्रकार आप इसमें 135 टन भरते रहे। फ्रेंड्स, जो वायर है उसका साइज़ 28 है, 28 नंबर। अब हमारे 135 टन पूरे हो गए हैं। अब इन कोयलों को किसी भी तार के टुकड़े से इस प्रकार से बांध ले ताकि ये बिखरे नहीं। अब हमारी 2 कोयल कंप्लीट हो गई है। इसी प्रकार आपको 4 कोयलों का एक सेट बना लेना है। इसी प्रकार से आपको 4 कोयलों के 2 सेट बना लेने हैं। ये हमारी रनिंग कोयल है। आपको स्टार्टिंग कोयल बनाने के लिए अब इसी प्रकार से आप 29 नंबर का वायर लेकर स्टार्टिंग कोयल बना ले। स्टार्टिंग कोयलों की लंबाई रनिंग कोयलों से आधा इंच कम होनी चाहिए। इसी प्रकार आप 4 कोयलों के 2 सेट स्टार्टिंग कोयलों के भी बना ले। अब बारी आती है रनिंग कोयलों को इंस्टॉल करने की।
अब आपको ध्यान देना है कि बीच में 2 स्लॉट छोड़कर आपको जो रनिंग कोयल है जैसा कि इस वीडियो में दिखा रहे हैं उसी की तरह डालनी है और उसके बाद उसके ऊपर स्लॉट पेपर लगा दें। अब हमने हमारी फर्स्ट रनिंग कोयल है जो 2 स्लॉटों में कुछ इस प्रकार से डाल दी है। अब आप मोटर के दूसरे सिरे से अंदर की तरफ इस कोयल को खींच लें और इसे कुछ इस प्रकार से अंदर की तरफ दबा दें। अब आपको ध्यान देना है मोटर के दूसरे सिरे से हमें जो ये कोयल है कुछ इस प्रकार से चौथे नंबर की स्लॉट में डालनी है। अभी जो हमारी फर्स्ट रनिंग कोयल है ये लगभग 6 स्लॉटों को कवर करेगी, बीच में 2 स्लॉट छोड़कर कुछ इस प्रकार से। ऐसे डालने के बाद आप इस कोयल को ऐसे घुमाकर इन्हीं दोनों कोयलों में वापस डाल दें और स्लॉट में डल जाने के बाद कोयल के ऊपर स्लॉट पेपर लगा दें। और हमारी अब फर्स्ट रनिंग कोयल है पूरी तरह से इंस्टॉल हो गई है स्लॉट पेपर लगाने के बाद। अब आपको जो ये वायर दिख रहा है ये दूसरी कोयल से अटैच है। अब आपको बीच में एक स्लॉट छोड़कर सेकंड वाले स्लॉट में और 5th वाले स्लॉट में कोयल डालनी है। आपको यह ध्यान देना है कि जो कोयल है उसे आपको कुछ इस प्रकार से घुमा लेना है कि जो ये वायर दिख रहा है ये वायर 5वें नंबर के स्लॉट में आ जाए। सेकंड कोयल को ऐसे डालें और अच्छे से और बारीकी से समझने के लिए हमने वीडियो को पॉज कर दिया है और ध्यान रहे एक कोयल उल्टी डलेगी एक सीधी। हमारी सेकंड वाली कोयल डल गई है। अब नंबर है तीसरी वाली कोयल का। अब आपको उसी प्रकार यह कोयल डालनी है जिस प्रकार आपने फर्स्ट वाली कोयल डाली थी और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जो ये वायर निकला दिखाई दे रहा है अब ये दूसरे नंबर के स्लॉट में आएगा। अब ये कोयल सीधी डल रही है। आप इस वायर को देख सकते हैं कि अब सेकंड वाले स्लॉट में है। और उसी प्रकार बीच में 2 स्लॉट छोड़ते चले और अपने काम को कंटिन्यू बनाए रखें। अब बारी है चौथे नंबर के कोयल की। अब आपको यह कोयल उसी प्रकार डालनी है जिस प्रकार हमने सेकंड वाली कोयल डाली थी कि जो वायर है वह 5वें नंबर के स्लॉट में आना चाहिए। अब हमारी रनिंग कोयल पूरी तरह से इंस्टॉल हो गई है। अब बारी आती है स्टार्टिंग कोयल को डालने की।
आपने जिस प्रकार से रनिंग कॉइल डाली थी उसी प्रकार से अब आपको स्टार्टिंग कॉइल डालनी है। आपको स्टार्टिंग कॉइल की फर्स्ट कॉइल उन स्लॉटों में डालनी है जिन स्लॉटों में हमने रनिंग कॉइल की सिंगल कॉइल डाली थी। इसे अच्छे से समझने के लिए हमने पहले ही हरे रंग के स्लॉट पेपर उन स्लॉटों में लगा दिए हैं। डालने के बाद उनके ऊपर स्लॉट पेपर ऐसे लगा दें। आपने जिस प्रकार रनिंग कॉइल डाली थी उसी प्रकार से आपको स्टार्टिंग कॉइल डालनी है। आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, यह बहुत ही आसान काम है। अब जो हमने 2 स्लॉट छोड़े थे उनमें यह कॉइल डालनी है। वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स, इन्हें डालना ज़्यादा कठिन काम नहीं है। आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है और वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए देखते रहना है। आपने जिस प्रकार से रनिंग कॉइल डाली थी उसी प्रकार से सेम स्टार्टिंग कॉइल भी डलेंगी।
और इसी के साथ हमारी जो चारों कॉइल है वह पूरी तरह से डलकर कंप्लीट हो गई हैं। अब आपके सामने 4 वायर निकल कर आए हैं। 2 वायर रनिंग के हैं और 2 स्टार्टिंग के हैं। अब आपको इनके कनेक्शनों को अच्छे तरह से समझ लेना है। तो अब चलिए इनके कनेक्शन की ओर। फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान देना है कि जो स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल है वह आपस में टच ना हो, इसके लिए इनके बीच में पीवीसी लगा दें। हम यहाँ पर 10 नंबर की पीवीसी लगा रहे हैं, आप चाहे तो 7 नंबर की पीवीसी सीट लगा सकते हैं। पीवीसी लग जाने के बाद इन्हें धागे से अच्छे से सिल लें, क्योंकि सिलने से ही आपकी फिनिशिंग आएगी और कॉइल बिखरेंगी नहीं। हमने एक तरफ की सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब आते हैं दूसरी तरफ। अब आप चारों वायरों पर स्लीव पाइप लगा दें। यह 1 नंबर की स्लीव पाइप है। स्लीव पाइप लग जाने के बाद इनके ऊपर चढ़ी एनामल की परत को आप या तो जलाकर हटा लें या फिर आप ब्लेड की सहायता से ऐसे खरोंच लें। हमने एनामल की परत अच्छे से हटा ली है। अब हम करते हैं वायरों को जॉइंट। हम यहाँ पर रनिंग कॉइल में ब्लैक कलर के वायर लगा रहे हैं और स्टार्टिंग कॉइल में ग्रीन कलर के। आप चाहे तो किसी भी कलर के वायर लगा सकते हैं, बस आपको यह ध्यान रखना है कि कौन से वाले वायर रनिंग के हैं और कौन से वाले स्टार्टिंग के हैं। फ्रेंड्स, हमने वायरों को अच्छे से जॉइंट कर लिया। अब बारी आती है इन्हें सिलने की। सिलने के लिए आपको वायरों के नीचे एक पीवीसी की सीट लगानी पड़ेगी, यह बहुत ही ज़रूरी होती है। अब आप पीवीसी सीट लगाकर धागे से इसे अच्छे से सिल लें। हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है इनके ऊपर वायरनेस डालने की। आपको सभी कोयलों के ऊपर अच्छे से वायरनेस डाल लेनी है और इसे 2 घंटे धूप में सुखाना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो हम इसे बाद में फिट कर लेंगे। वायरनेस से इसकी जो लाइफ है वह अच्छी बनी रहती है। अब हमारी मोटर अच्छे से ड्राई हो गई है। अब बारी आती है इसकी फिटिंग करने की। अब फिटिंग करने से पहले ये चेक कर ले कि आपकी बेरिंग अच्छे से काम कर रही है। अगर वो अच्छे से काम कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं तो आप बेरिंगों को ग्रीस कर ले या फिर नई भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा ही ख़राब है तो। अब मोटर की फिटिंग अच्छे से हो गई। आइए चलते हैं इसके कनेक्शन की ओर। आप देख सकते हैं कि इसमें 8 UF का कैपेसिटर लगा है। अधिकतर एग्जॉस्ट मोटर फैन में 8 या 6 का कैपेसिटर ही लगता है।
आपके में जिस नंबर का लगा हो आप उसी नंबर का लगाएं। फ्रेंड्स, अब आपको निकालना है कॉमन वायर। कॉमन वायर के लिए आप एक तो रनिंग वाला वायर और एक स्टार्टिंग वाला वायर आपस में जोड़ दें और बाकी 2 बचे वायरों पर आप कैपेसिटर लगा दें। इसे आप उल्टा सीधा कैसा भी लगा सकते हैं, इसमें माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं रहती। अब हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं, एक तो हमारा कॉमन वाला वायर है और एक हमारा रनिंग कॉइल का वायर। अब आप इन दोनों वायरों पर ही इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगाएं और बाकी तीसरे वाले वायर को टेप कर दें। और चलो हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। हमारी मोटर अच्छे से रन कर रही है। अगर आपको अपनी मोटर उल्टी या सीधी घुमानी है तो इस रनिंग वाले वायर को पलट लें। इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के साथ फ्रेंड्स हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको वीडियो जरा भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाय।